हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्द्रभूमि या वेटलैंड। आर्द्रभूमि या वेटलैंड किसे कहते हैं, रामसर आर्द्रभूमि समझौता ये कब हुआ था, और रामसर साइट जो है कि हमारे कंट्री में कितने हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्द्रभूमि या वेटलैंड किसे कहते हैं। देखिए, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। ठीक है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां पर भरपूर नमी पाई जाती है। ठीक है। देखिए, इसके कई लाभ भी होते हैं कि जैसे आर्द्रभूमि जल को जो है प्रदूषण से मुक्त बनाती है। ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। तो देखिए, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जो भी भूमि है, नमी हो, दलदली हो, ठीक है, या भरपूर पानी से भरा हुआ हो, या आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम आर्द्रभूमि या वेटलैंड। ठीक है। देखिए, रामसर आर्द्रभूमि समझौता, रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किस नाम से इसे जानते हैं। देखिए, 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है और इसे आर्द्रभूमि संधि भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पे रामसर स्थान पे, रामसर शहर पे हुआ था। ठीक है। यहाँ पे कई सारे कंट्री ने मिल करके सिग्नेचर किया था। और ये चीज़ें किस लिए, ये आर्द्रभूमि के मतलब वेटलैंड वो किया जाता है, क्योंकि जो आर्द्रभूमि है मैं उसको संरक्षण करने के लिए ये चीज़ें साइन हुआ था यहाँ पे। देखिए, ये हो तो गया था साइन कब, 2 फरवरी 1971 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ 1975 में। ठीक है। ये संधि, इस संधि का औपचारिक नाम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमियों के विषय में संधि, इसका औपचारिक नाम है। ठीक है, इस संधि का। देखिए, यह एक जो है कि अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, यह संधि जो है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में ये मार्गदर्शन प्रदान करती है। देखिए, भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया, तो 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया। देखिए, 1971 में हुआ तो था ये, ठीक है, लेकिन भारत इस पे सब कब सिग्नेचर किया, तो 1 फरवरी 1982 को। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि रामसर कन्वेंशन पे भारत जो है कि कब शामिल हुआ या फिर कब इस संधि पे हस्ताक्षर किया। ठीक है। भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामले के लिए कौन कौन है इसके जिम्मेदार। ठीक है, कौन कौन मतलब इसके अंदर आते हैं, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। ठीक है। देखिए, पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो वो 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है। 2019 से पहले कितने रामसर साइट थे हमारे कंट्री में, तो देखिए 26 थे, मतलब 2019 से पहले। 2019 में एक ये सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको जो कि शामिल कर लेने में इसकी संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई थी। ठीक है। 2019 से पहले 26 थे, 2019 में सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो है उसको शामिल किया तो 27 हो गया, और 2020 में कितने हुए, 15 जो है कि क्षेत्रों को इसमें शामिल हो जाने पे भारत में रामसर क्षेत्र की संख्या बढ़कर के 42 हो गई। देखिए, 2018 में 26 थे, 19 में एक बढ़ा सुंदरबन डेल्टा, और 2020 में 15 ऐसे क्षेत्रों को चूज किया गया जो कि रामसर साइट में, और अब जो है कि मिलाकर कितने हो गए, तो 42 हो गए हैं हमारे देश में रामसर साइट। ठीक है। देखिए, 2020 का जो थीम है इसका, ये आर्द्रभूमि और जैव विविधता है। ठीक है। 2021 का आर्द्रभूमि और जल है। देखिए, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और
ये कि 42 जो है कि हमारे कंट्री में रामसर साइट हो गए हैं। 2020 का जो है कि थीम क्या है और 2021 का थीम क्या है, ठीक है। देखिए भारत में कितने हैं टोटल, तो 42 रामसर स्थल हैं। देखिए एक एक करके हम लोग देख लेंगे। देखिए पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में बस ओनली वन एक ही है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में भी एक ही है। आसाम रिजर्व उत्तराखंड 2020 में इसको ऐड किया गया और ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है ये, ठीक है। उत्तराखंड वाले ये लो इसको जो है कि याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अगर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं कि उत्तराखंड में जो है कि कौन सा 2020 में ऐड हुआ, या फिर उत्तराखंड का एकमात्र जो है कि रामसर स्थल जो है कि रामसर साइट जो है कि कौन सा है, तो आसाम रिजर्व है, ठीक है। काबरताल बिहार, ये भी 2020 में जुड़ा, तो बिहार वाले भी इसको देख लीजिए कि काबरताल जो है कि बिहार का ये पहला वेटलैंड साइट है, ठीक है, पहला रामसर स्थल है ये, ठीक है। अब आती है उत्तर प्रदेश की बारी। देखिए उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, उत्तर प्रदेश, देखिए ये सबसे पहला है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, ठीक है। ये आप लोग पहला आ सकता है, यूपी पीसीएस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है कि इसको कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट कौन सी है, तो ऊपरी गंगा नदी है, ठीक है। देखिए 2020 में 7 जगहों को रामसर साइट घोषित किया गया है। देखिए सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में, और सूर सरोवर आगरा 2020 में। देखिए ये 7 जो है कि 2020 में ये ऐड हुए हैं। टोटल उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड साइट हैं, तो टोटल जो है कि आपका 8 वेटलैंड साइट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है यूपी पीसीएस में कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। देखिए सबसे बाद में जो है ना ये आगरा का सूर सरोवर ये जो है कि ऐड हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहला रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी, और ये 8 इसका भी नाम याद रखिएगा, 7 का टोटल 8 है, और लास्टली ये है, तो टोटल 8 साइट जो है कि उत्तर प्रदेश में है रामसर साइट। अब चलते हैं पंजाब में। देखिए पंजाब में कौन सा है, हरिकेन झील, कंजली झील और रोपड़, ये पंजाब का पहले से ऑलरेडी रामसर साइट था। 2020 में ये 3 और ऐड हुए हैं, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये भी पंजाब में, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य रूपनगर, ये भी पंजाब में। तो ये 3 जो है कि आपका 2020 में ऐड हुए हैं, ठीक है, और ये पहले थे, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में, देखिए होकेरा वेटलैंड जम्मू और कश्मीर में है, सूरीसार मानसर झीलें जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, ये सो मोरारी लद्दाख में, और सोकर लेक लद्दाख में। ये जो है कि लद्दाख का ना जो है कि अभी 2020 में इसको ऐड किया गया है। देखिए तसोकर लिखते हैं लेकिन सोकर मतलब त जो है कि साइलेंट रहता है, सो मोरीरी लद्दाख में और सोकर लेक लद्दाख में। ये जो है कि ये तो 2020 में हुआ है, और ये भी लद्दाख में 2 हैं और जम्मू कश्मीर में 3 हैं। देखिए केरल और राजस्थान में देखते हैं। अस्तमोडी वेटलैंड ये केरल में है, सस्थमकोटा झील केरल में, बेम्बनाड कोल वेटलैंड ये केरल में। तो केरल में कितनी है, ये 3 है। राजस्थान में देखिए सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कि आपका राजस्थान में 2 हैं और केरल में 3 है। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में देख लेते हैं। देखिए चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, पोंगबाद झील हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं आपके, तो वेटलैंड 3 हैं। महाराष्ट्र नदूर मधमेश्वर नासिक महाराष्ट्र, ये 2020 में ऐड हुआ है महाराष्ट्र का। लोनार झील ये भी 2020 में ऐड हुआ है। तो ये जो है कि आपका 2 याद रखिएगा महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, देखिए पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, ये 2019 में ऐड हुआ था। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में,
और चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी आपका वेटलैंड साइट में, जो रामसर साइट में है ये वेटलैंड। देखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में एक है, गहरा बिल असम में भी एक है, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में भी एक है, और भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश में भी एक है, और लोकटक झील जो मणिपुर में है, ये इसमें भी मणिपुर में भी एक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।